हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, एसएससी जीडी की जो न्यू भर्ती आई है 24,000 से अधिक जिसमें पद हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें सभी ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के पद हैं। ठीक है। तो दोस्तों, उसके बारे में आज आपको मैं क्लियरिटी आपको बताने वाला हूँ कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने आपके अप्लाइड हुए हैं, साथ साथ किस फोर्स में कितनी सैलरी है, और साथ साथ और भी मैं अन्य जानकारी आपको देने वाला हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, लाल कलर का बटन दबा के। एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, जिसने भी अभी तक प्लीज़ फॉर्म नहीं भरा हो, प्लीज़ जाकर सबसे पहले फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट के भरोसे मत बैठिए। प्लीज़ अभी भर लीजिए फॉर्म, अभी भर लोगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट में साइट बिजी चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना कुछ देरी करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी फोर्स में आप सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। देखो दोस्तों, मैं बता दूँ इसमें कई सारी फोर्स हैं। ठीक है, जैसे सीआरपीएफ होगी, आईटीबीपी होगी, सीआईएसएफ होगी, असम राइफल्स हो गई। ठीक है, बीएसएफ हो गई। अब की बार तो एनआईए भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ है, सीआईएसएफ है। तो कहने का मतलब कई सारी फोर्स हैं। ठीक है, और देखो वैसे तो देखो आपको इसमें सेम सब में आपका लेवल 3 की जॉब है, कांस्टेबल की जॉब है ना। और सबकी जो बेसिक पे है वो भी 21,700 ही है। बट बहुत सी कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जिसमें आपको सैलरी आराम से 50-55 हज़ार रुपये चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उस फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको सैलरी, सिर्फ आपको सैलरी से मतलब है, आपको ये मतलब नहीं है कि मैं घर से कितनी पास रहूँ, कितनी दूर रहूँ, या रिस्क का कोई भी आपको टेंशन नहीं है, तो आप उन फोर्सेज में जा सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको उन फोर्सेज के बारे में बताऊँगा। मैं अभी उन फोर्सेज के बारे में नहीं बता रहा, इसमें आपको आराम मिलेगा, सहूलियत मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, छुट्टी ज़्यादा मिलेगी। उनके बारे में मैं किसी और वीडियो बना लूँगा, या फिर मैंने चैनल पे वीडियो बना भी रखी है, मैं इस वीडियो में आई बटन पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अगर मैं सैलरी वाइज आपको बात करूँ तो जैसे सीआईएसएफ होगी, एसएसबी हो गई, असम राइफल्स, एनआईए, इसमें जो सैलरी रहती है लगभग कांस्टेबल की इक्वली रहती है, 30-35 हज़ार के लपेट में। बट अगर आपको सैलरी चाहिए तो सैलरी की ओनली 2 ही फोर्स ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है, जो कि आपकी है सीआरपीएफ और आईटीबीपी। ठीक है दोस्तों, इन दो में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये बात मैं आपको बता दूं, आईटीबीपी और सीआरपीएफ में। ठीक है, समझ रहे हो ना हम बात। अब कैसे मिलती है सैलरी वो आता है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, दोनों की बात बताता हूँ। देखो, इसमें क्या होती है, जो इनकी पोस्टिंग्स होती है ना, उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जो इनका पोस्टिंग होती है वो ऐसी जगह पे होती है जो बहुत ख़तरनाक एरिया कह सकते हैं हम। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं तो भाई ख़तरनाक एरिया में पोस्टिंग होती है। तो इनमें क्या होता है, जो आपको एक रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है दोस्तों, और में रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। हालांकि बीएसएफ भी है जिसमें रिस्क अलाउंस मिलता है। बीएसएफ में अगर आप चले जाओगे, ज़रूरी नहीं है आपके ऐसे एरिया में आपका डिप्लॉयड होंगे आप या नहीं, बट सीआरपीएफ और आईटीबीपी का 90% आपके चांसेस हैं कि आपको ऐसा एरिया ही मिलेगा शुरू में, स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बीएसएफ को इसमें इंक्लूड नहीं करा। और भर्ती की मेरे खैर इतना रिस्क है ही नहीं। सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, इसमें इतना रिस्क नहीं है। मेनली रिस्क की यही दो हैं, और इनमें सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है। अगर आप सीआरपीएफ की बात करो, सीआरपीएफ की आपके जम्मू कश्मीर में लग जाएगी, है ना, कुपवाड़ा ऐसी जगह में। बाकी जेएंडके के अलावा आपका लग जाएगी इनका नक्सलाइट एरिया। ठीक है, नक्सलाइट एरिया, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया, वहाँ पे भी सीआरपीएफ की पोस्टिंग रहती है। आईटीबीपी की बात कर लीजिए तो आईटीबीपी, सियाचिन ग्लेशियर, ऐसी ऐसी जगह लग जाएगी। तो इनमें रिस्क अलाउंस मिलता है, और रिस्क अलाउंस आपको तनख्वाह से अलावा 21-21 हज़ार रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 30-35 हज़ार में अगर आप प्लस कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50-55 हज़ार के अराउंड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अगर आपने जैसी ज्वाइनिंग करी तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50-55 हज़ार आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एक सब इंस्पेक्टर लेवल को भी नहीं मिलती स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में, और आपको मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात रही सैलरी की। तो अगर आपको सैलरी ही मेन देखनी है तो आप अपने प्रीफ्रेंस पे सीआरपीएफ या आईटीबीपी भरो। ठीक है, और मेनली सीआरपीएफ ज़्यादा भरो अगर आपको प्रीफ्रेंस सैलरी वाइज दे रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप सीआरपीएफ भी भरो, आईटीबी भी भरो, या सीआईएसएफ भरो, जो आपका अच्छा आपको सहूलियत लगती हो आप भरो उसे। बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरे गए हैं। बट उससे पहले मैं आपको अभी एक बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों देखो, ये चीज़ आप जब ही हासिल करोगे जब आप रिटर्न एग्जाम निकालोगे। ठीक है, बाकी हवाओं में तो कुछ ही बातें कर लो ये वो, बट जब तक आप रिटर्न एग्जाम और फिजिकल क्वालिफाई नहीं करोगे जब तक आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको रिटर्न एग्जाम के लिए जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिटर्न एग्जाम के लिए मैं आज आपको बुक बता रहा हूँ, वो आप देखिए।
तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि आपकी है चक्षु प्रकाशन के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है। मैं आपको बता दूं, जो इसमें क्या कहते हैं अंदर जितना भी आपका मटेरियल है वो बिल्कुल अप टू द पॉइंट है। मैं आपको इसलिए ही आपको ये बुक रेफ़र कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बुक की मैं आपको दोस्तों खासियत भी बता देता हूँ। इस बुक में आपको जो मिलेगा, आपके 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। और ये जो आपका है, इसमें आपका ये गाइड का फ्रंट पेज है जिसमें आपका 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। साथ ही साथ मैं बताऊँ दोस्तों, जो भी आपका नया पैटर्न पे सिलेबस बना है एसएससी जीडी का इस बार, उसी पे ही ये बुक आधारित है, उसी से ही लेके चले हैं। जो कि जैसे भी अपना जो नया सिलेबस आया है उसी को इन्होंने चक्षु प्रकाशन जो एसआरआर पब्लिकेशन की इन्होंने अपडेट करी है। ठीक है दोस्तों, एंड बेस्ट बुक है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक के बारे में आपको आगे बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले 25-25 मार्क्स के थे, बट अब इन्होंने जो एसएससी जीडी वालों ने 20-20 मार्क्स के कर दिए। तो ये बुक्स भी नए सिलेबस पे ही आपका अपडेट कर दिया। टोटल 80 प्रश्नों की संख्या और 160 अधिकतम अंक। बाकी दोस्तों बुक बहुत बेस्ट है एसएससी जीडी के लिए, और टू द पॉइंट बुक है। और जो आपका सिलेबस है, अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट आएगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, इसकी आपको गाइड भी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों इसकी गाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप इस बुक को साथ साथ ये गाइड भी कर लेते हो तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है और 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बुक अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। और साथ ही साथ आपके नज़दीकी जो आपके स्टोर्स हैं, ऑफलाइन अगर आपको ख़रीदनी है, ऑनलाइन नहीं खरीदनी, तो आपके नज़दीकी दुकानों पर भी ये बुक मिल जाएगी, अगर आप इसका कवर पेज दिखा दो। ठीक है दोस्तों, ओके। फाइनली बात कर लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरे गए हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी जो आपके फॉर्म है अभी चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी 30 नवंबर लास्ट डेट है, ये बात आपको ही पता होगा। ठीक है, तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, अभी अगर कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है कि फॉर्म अभी तक इतने भरे गए, इतने भरे गए, तो सरासर गलत बात है। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन नंबर जो आपका फॉर्म में आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस हिसाब से देख के बता रहा है, तो वो भी कभी कभी गलत निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि, बट इतना मैं बता दूं, पिछली बार जो आपकी भर्ती आई थी 2021 में 25,000 के आसपास भर्ती थी, और इसमें 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 71 लाख। समझ रहे हो ना आप, बहुत बड़ी एक नंबर बैठता है 71 लाख। अब की बार भी भर्ती उतनी ही है। और ओवर एज में भी जो बच्चे, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं, तो ओवर एज का भी वो पंगा कर दिया, क्योंकि 3 साल और बढ़ा दिए। तो अब की बार भी फॉर्म आप मान के चलो इससे ऊपर ही भरे गएंगे। और कोई यूट्यूबर कह रहा है इससे कम भरे जाएंगे, तो सरासर वो भगाने वाली बात है। फॉर्म आपके करीब करीब मैं बता दूँ 80 या 85 लाख फॉर्म भरे जाएंगे अब की बार भी। ठीक है दोस्तों, बाकी कट ऑफ की आप टेंशन मत लो, अगर आप पढ़ोगे तो आपका नंबर जरूर आएगा, बट फॉर्म आप इतने ही मान के चलो। ठीक है दोस्तों, है ना। और एक बात और है, आप इतने नंबर सोच के मत बैठना कि हमारे इतने नंबर है, हमारा कहाँ नंबर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ता है उसका नंबर एक वैकेंसी में भी आता है, ये तो फिर भी 24-25 हज़ार वैकेंसी है। ठीक है, बाकी इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, है ना। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाल कलर का बटन दबा के। ओके, जय हिंद।